हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? तो आशा करते खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका अपने चैनल में। हो रहा है वार्निंग का समय और आज है पूनम। तो कथा कर रही है, मैं नहाकर आ गई हूँ और क्लीनिंग के सारे काम हो गए हैं और खाने की भी मतलब नाश्ते की भी तैयारी शुरू कर दी है। तो यहाँ पर आलू का और अब भगवान जी को जगाऊंगी, उनको नहलाऊंगी और कथा की तैयारी, प्रसाद की तैयारी करूँगी अभी। तो आज है दिन शनिवार। दही मंगा लिया है, दूध मंगा लिया है, जब तक करना है तैयार करती हूँ। हाँ, होने वाले होंगे। तो फ्रेंड्स, आटे का प्रसाद बनाने के लिए कढ़ाई रख दी है और पंचामृत बनाने के लिए दूध ले लिया था, उसमें थोड़ा सा शहद डाल दिया है और गंगा जल डालूंगी और साथ में इसमें तुलसी जी की पत्ती और 5 तरह की मेवा पड़ती हैं वो भी डालूंगी और दही मंगाया है तो वो भी डालूंगी। और उसके बाद मेवा निकालनी थी तो उनको काटने लगी थी, कुछ याद में नहीं रही, वरना तो मैं एक दिन पहले ही मेवा काट के रख लेती हूँ। और मिक्सी भी ख़राब हो गई, नहीं तो मखाने तो उसी में चला लेती हूँ। फिर मैंने 2 टुकड़े कर लिए थे और थोड़ा सा गोला कस लिया था, चिरौंजी ले ली थी, बादाम काजू, तो 5 तरह की मेवा हो गई थी। तो 5 तरह की मेवा थोड़ी सी डाल दी है जो आटे का प्रसाद बनाया है उसमें, और बकाया जो है वो उसमें पंचामृत में डाल दूँगी। और नंदिनी के पापा भी नहा कर आ गए हैं, नंदिनी भी नहा कर आ गई हैं, तो सभी लोग पूजा की तैयारी में लग गए हैं। कथा कर लूँगी, आज सुबह ही कथा करूँगी, क्योंकि शाम को करो तो फिर कई बार सोचती हूँ कि सुबह ही को कर लूँ, तो आज सुबह ही कर लूँगी। सब लोग घर पर ही हैं, जब सब लोग बैठते हैं कथा में तभी अच्छा लगता है, वैसे तो फिर मैं अकेले ही कर लेती हूँ। तो आटा भी भुन गया है, उसमें बुलानी है बूरा, तो पहले इसको ठंडा होने दूँगी, उसके बाद ही इसमें बूरा मिलाऊँगी। और साथ में नाश्ता की भी तैयारी। नाश्ता में आज आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी और पूड़ी बनाऊँगी, तो उसी के लिए आलू भी उबाल लिए थे मैंने और थोड़ी सी शिमला मिर्च बनाऊंगी। तो हम लोग सब्ज़ी आलू की तो बहुत थोड़ी सी लेंगे, शिमला मिर्च ले लेंगे, तो लंच के लिए भी नंदिनी के पापा की हो जाएंगी। तो शिमला मिर्च मैंने छौंक दी हैं बगैर ही आलू के, तो सारे मसाले डाल दिए थे, सौंफ धनिया और अमचूर पाउडर अभी नहीं डाला है। और ये भी ठंडा हो गया है प्रसाद, तो इसमें भी बूरा मिला दूँगी और अंदर पहुँचा दूँगी मंदिर में, तो स्लैब पर थोड़ी सी जगह हो जाएगी। और आलू भी फोड़ कर छील कर रख लिए हैं, इनको इसी कढ़ाई में छौंक दूँगी। शिमला मिर्च बनने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, आलू भी मैंने फोड़ के रख लिया और आटा भी इधर लगा हुआ रखा है। तो ये आटा जो लगाया है, पहले मैंने केवल गेहूं का लगाया है और उसके बाद मैंने थोड़ा सा गेहूं का आटा लिया है और उसमें थोड़ी सी सूजी डाली और थोड़ी मैदा डालकर गूँथ लूँगी। तो उसकी बनाऊँगी मैं पूड़ियाँ, जो अभी खाने के लिए नाश्ते में, और दोपहर के लिए तो रोटियाँ ही या पराठे ही सेकूँगी। बस अभी नाश्ते के लिए थोड़ी सी 10-12 पूड़ी बनाऊंगी तीनों लोगों के लिए। और यहाँ पे ले ली है मैंने मैदा, तो वो भी इसी में छान दूंगी, तो मिक्स करके मार के थोड़ी देर रख दूंगी, जिससे कि फूल जाएगी मैदा, क्योंकि सूजी डाली है तो सूजी तो थोड़ी देर फूलने में टाइम लगता है। और इसको लगा कर रख दूँगी। आटा तो लगा के रख ही दिया पहले मैंने रोटियों के लिए, और उसमें डाल दिया है नमक। तो और कुछ नहीं डालूँगी, कस्तूरी मेथी नहीं है आजकल, नहीं तो कस्तूरी मेथी डाल देती तो और अच्छा टेस्ट आता। और जितनी देर में आटा लगाया है उतनी देर में मेरी शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई। तो धनिया डाल दिया है, थोड़ी सी सौंफ डालूंगी इसमें और अमचूर पाउडर डालूंगी। तो आज पिसा हुआ धनिया भी ख़त्म हो गया है, तो साबुत लाया हुआ रखा है, तो वो पीसना है, लेकिन मिक्सी ख़राब हो गई तो पहले मिक्सी को ठीक कराऊँगी। और यहाँ पर डाल दिया है अमचूर पाउडर और इसको मिक्स करके रख दूँगी। तो इसी कढ़ाई में फिर से मैं आलू छौंक दूँगी। और इस तरह की शिमला मिर्च बहुत टेस्टी लगती है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती हैं, और नंदिनी भी खा लेती है, तो फिर मैं ऐसे बना लेती हूँ, बगैर आलू की भी सब्ज़ी हो जाती है एक। और उसके बाद उसी कढ़ाई में डाल दिया है सरसों का तेल और डाल दूँगी सारे मसाले, और अमचूर पाउडर भी डालूँगी, थोड़ी सी खट्टी ऐसी बाज़ार की सब्ज़ी होती है ना, उस तरह से बनाऊँगी। और डाल दूँगी आलू और इसको अच्छे से फ्राई करके फिर इसमें पानी डाल दूँगी, बस थोड़ी देर के लिए खौलने के लिए छोड़ दूँगी। तो सब्ज़ी बनकर हो गई है तैयार। आटा भी लगा के रख दिया है। तो अभी पूजा करने में थोड़ा टाइम है, क्योंकि रोज़ की पूजा नंदिनी के पापा करने लगे हैं, तो मैंने सोचा चलो तब तक नंदिनी के पापा का लंच लगा देती हूँ, वरना बाद में फिर लेट हो जाएगा।
तो इसलिए फिर मैं पराठे सेकने लगी थी नंदिनी के पापा के लंच के लिए। और सब्ज़ी तो बनकर तैयार हो गई हैं। सबसे पहले गाय की रोटी निकाल दूँगी, जो पराठा बना रही हूँ उसी में से पहले निकाल दूँगी। और गाय का पराठा मैं हमेशा थोड़ा भारी बनाती हूँ, बहुत हल्का नहीं बनाती हूँ। तो बना लिए हैं पराठा और सब्ज़ी अभी पहले भगवान जी के भोग की निकाल दूँगी, उसके बाद ही नंदिनी के पापा के लंच में रखूँगी। तो यहाँ पर मैंने पूड़ियाँ बनाने लगी हूँ ठाकुर जी के भोग के लिए, क्योंकि अभी नंदिनी के पापा को पूजा करने में वो बहुत धीरे धीरे आराम से करते हैं, बहुत क्लीनिंग से काम करते हैं, इसलिए उनको थोड़ा टाइम लगता है। तो फिर मैंने पूड़ियाँ भी सेकना शुरू कर दी कि चलो ठाकुर जी के भोग के लिए लगा दूँगी, और तो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। नहीं तो फिर नंदिनी के पापा जानते बहुत जल्दी हल्ला काटते हैं बाद में जाने के समय, तो फिर अगर बना उसके बाद भी अगर नाश्ता करके ना जाए तो सच में बहुत बुरा लगता है। इसीलिए फिर मैंने तो केवल भगवान जी की भोग के लिए सेकूँगी, ज़्यादा अभी नहीं सेकूँगी, क्योंकि गरम ही गरम सेकूँगी। और भोग लगा हुआ होता है, फिर ठंडा करने में टाइम लगता है, भोग एकदम से गरम गरम नहीं लगा सकते हैं, इसीलिए फिर मैंने सेक ली थी। और इधर नंदिनी ने लंच बॉक्स भी पैक कर दिया अपने पापा का। उसके बाद आ गई हूँ पूजा करने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, सारी तैयारी हो गई है। तो आपको भी देख कर लगा होगा कि कुछ तो टाइम लगता ही है, और मैं करती हूँ थोड़ा जल्दी से, और वो अपने आराम से तसल्ली से पूजा करते हैं। तो देखिए मंदिर की सफाई हो गई है, और जो सत्यनारायण स्वामी की कथा करनी है उसके लिए भी उन्होंने चौकी लगा कर छोड़ दी है। तो बस अब कथा ही करना रह गया है। और आ गई हूँ मैं। तो अब नंदिनी के पापा मंदिर चले गए हैं, तो बोले तब तक मैं मंदिर होकर आता हूँ। तो वो मंदिर गए हुए हैं, तब तक मैंने यहाँ पर जो थोड़ी तैयारी रह गई थी वो भी कर ली है। निम सारा तीर्थ में संपाद 88,000 ऋषियों ने शिशु जिसे पूछा है पुरुष कलियुग दिव्य विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्त किस प्रकार मिलेगी। तो फ्रेंड्स, कथा मैंने पढ़ ली है, 5 अध्याय पूरे कर लिए हैं। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, कथा भी हो गई, आरती भी हो गई है, भोग भी लग गया है। उसके बाद नंदी का पापा ने सबके कलावा बांध दिया। तो आज कलावा थाली में रखना भूल गई थी, लेकिन फिर मंदिर में ही रखा था तो ले लिया था। और उसके बाद मैं फ़ौरन आ गई थी किचन में, और प्रसाद नंदिनी ने लगा दिया सबके लिए। और यहाँ पर भोग लगा दिया था पहले ही भगवान जी का, तो पहले थाली लगा कर रख दी थी, आप लोगों को दिखाया था। तो यहाँ पर फिर नंदिनी के पापा ने भी नाश्ता कर लिया था, और उनके जाने के बाद मैंने और नंदिनी ने भी कर लिया। उस भाप लगती रहती, धुआं सा लगता था, तो धुंधला धुंधला जाता है। तो फिर नाश्ता कर लिया है, नंदिनी के पापा भी नाश्ता करके चले गए हैं, लंच भी ले गए। अब मैंने चाय बनवाई है अपनी नंदिनी से, क्योंकि आज नाश्ता किया तो पी नहीं, लेकिन चाय के बिना चैन नहीं है। तो फ्रेंड्स, चलती हूँ छत पर, थोड़ी देर छत पर बैठ कर आऊँगी। ठंड लग रही है, रजाइयाँ भी ले गई नंदिनी, तो रजाइयाँ में धूप दिखा दूँगी, फिर रजाइयाँ भी रख दूँगी उठाकर। काफ़ी किताबें ले ली मैंने नंदिनी की। नाश्ता कर लिया था और किचन भी साफ़ कर दिया था। उसके बाद मैं आ गई नंदिनी के साथ छत पर, क्योंकि थोड़ी हल्की सी ठंड लग रही थी, और रजाइयों में धूप दिखानी थी, तो उनको भी लेकर आ गई थी। तो नंदिनी रजाई लेकर आ गई थी, मैं उससे काफ़ी किताबें लेकर आ गई। और ज़्यादा देर नहीं बैठे कि धूप बहुत तेज़ लग रही थी, तो नंदिनी तो जीने में आकर ही पढ़ाई करने लग गई थी। और उसके बाद आ गए हम लोग नीचे। तो यहाँ पर नीचे था समय एलोवेरा टूटा हुआ पड़ा था, तो फिर उसको ले आई थी, वही मैं लगाने लगी थी कि एलोवेरा का जेल जो होता है ना वो अच्छा होता है। तो पड़ा था तो वो मैंने कहा लगा लेती हूँ, तो लगा कर चेहरे पे मुँह धो लिया था। उसके बाद जो कुर्ता सिला था तो वो कंप्लीट तो कई दिन से पड़ा था, लेकिन जो हाथ का काम था ना, गले की पट्टी तो रखनी थी, वो पड़ी हुई थी। नीचे की तो तुरपाई कर दी थी, पर गले की रखी हुई थी। तो मैंने सोचा चलो आज इसी को करती हूँ। और सूट
की तुरपाई हो गई थी, कंप्लीट हो गया था। तो फिर उसके बाद मैंने कहा चलो सलवार भी सिल ही लेती हूँ, क्योंकि किसी काम को टालते रहो तो वो टलता ही रहता है। पर टालने की इतनी मेरी आदत तो है नहीं, लेकिन तबीयत नहीं सही चल रही है, काम तो करना ही करना है। तबीयत क्या है, जब तक शरीर चलेगा तब तक चलाना ही है। तो फिर मैंने कहा जब सभी काम कर रही हूँ तो इसको भी कंप्लीट करके रख देती हूँ, क्योंकि ब्लाउज भी सिलना है मुझे अभी पीली कलर की जो साड़ी थी उसका, क्योंकि मुझे कहीं जाना है, हो सकता है वहाँ पर पीली साड़ी पहनना पड़े, इसलिए। और यहाँ पर सलवार की कटिंग कर ली है मैंने। नन्ही तो कहती मम्मी जो पैंट बना लो, पर पता है उसमें बैठने उठने में दिक्कत होती, जल्दी फट जाती है। तो फिर मैंने सलवार ही बनाया नहीं है, और चुनरी का प्रिंट था तो फिर वैसे भी सलवार ही अच्छी लगती है। और कुर्ता बना चुकी थी, अगर कुर्ती बनाती तो फिर पैंट बनाती सलवार। तो फ्रेंड्स मैंने सूट सिल लिया है और पहन भी लिया है, तो पूरा लुक मैंने आपको सामने से दिखाया है। तो अब जा रही हूँ काली माता के मंदिर, आज मन था, शनिवार का दिन है, तो चलती हूँ माँ के मंदिर, फिर दिखाती हूँ। और मेरा सूट कैसा लगा सिलने के बाद आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स काली माँ के मंदिर पहुंच गए हैं। बहुत ही पुराना मंदिर है काली माता का, जो कालीबाड़ी में ही है। और शनिवार के दिन तो यहाँ बहुत भीड़ रहती है। शनिदेव का भी मंदिर है पीछे की तरफ, सभी भगवान है, लेकिन काली माता का मेन मंदिर है और बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। तो उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ बाहर प्रांगण में, तो यहाँ सब लोग दिए जला रहे थे, पर हम दिया लेकर ही नहीं गए थे, तो हमने केवल प्रसाद लगाया था, तो प्रसाद लगा कर चले आए हैं। और उसके बाद मैं आ गई थी घर पर, तो यहाँ पर मैंने दाल बनने के लिए रख दी है, दूध आ गया था, दूध भी खौलने के लिए रख दिया है, कटहल निकाल लिया है, तो इसको भी काट कर रखूँगी। हो सका था इसको अभी बना दूँगी, नहीं तो सुबह बनाऊँगी, क्योंकि कटहल को काटने में टाइम लगता है। नंदनी पापा ले भी बहुत सारा आए थे, और चाय भी बना ली अपनी, क्योंकि गई थी तब चाय पीकर नहीं गई थी मैं। तो यहाँ पर फिर कटहल काटने बैठ गए हूँ, दाल चढ़ा दी है, चावल भी भिगो कर रख दिए हैं, काफ़ी समय हो गया था। और उसके बाद आ गई थी मैं फिर से किचन में, तो दाल में लगा दिया है छौंक, अदरक और हरी मिर्च, हींग, जीरा मिर्च का। और कटहल को मैंने फ्राई करने के लिए छोड़ दिया है, तो डीप फ्राई नहीं किया, केवल सैलो फ्राई किया है हल्का सा। और चावल भी बनने के लिए रख दिए हैं। तो सब्ज़ी की मुझे इतनी जल्दी नहीं है, सोच रही हूँ। और नंदिनी के पापा भी आ गए थे, क्योंकि मंदिर से आने में मुझे 7:30 से ऊपर ही हो गए थे, देर से ही गई थी। और फिर वो शनिदेव के मंदिर चले गए हैं, मुझसे कहा भी था, पर मैंने कहा आप चले जाओ, नंदिनी चली जाएंगे, मुझे खाना बनाना, तो मैं खाने में लग गई थी। तो उसके बाद आ गए थे, मैंने खाना खिला दिया है, रोटियाँ सेक ली थी और खाना भी खिला दिया सबको। उसके बाद लग गई थी मैं कटहल को बनाने में, क्योंकि मन में आया चलो बना ही देती हूँ, और तैयारी तो हो ही गई थी। तो प्याज भी काट लिया था मैंने, प्याज भुन गया था, तो उसमें लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डाल दिया था। उसके बाद डाल दिया कटहल, और जो मसाले रखे थे भिगोकर मैंने वो भी डाल दिए थे। अच्छे से भुनने के बाद कटहल डालकर वो अच्छे से भून लिया, और थोड़ी देर के लिए ढककर पकने के लिए छोड़ दिया था, तो अच्छे से पक गया है। लेकिन इसको अभी थोड़ी देर और पकाऊंगी, जिससे मसाले अच्छे से मैश हो जाएँ इसमें। और खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही थी, नहीं तो आई थी। बर्तन भी सारे धुल के रख गए हैं, बस इसी कढ़ाई को छोड़ दूँगी, ऐसे ही इसमें कटहल रखा रहने दूँगी। और गैस भी सुबह ही साफ़ करूँगी। वैसे तो सारा साफ़ कर दिया स्लैब, लेकिन अब सुबह ही साफ़। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पर नए हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट एंड बाय।